अगर आप भी SSC GD 26 का तैयारी कर रहे हैं और उसका अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 31 तारीख तक लास्ट डेट है। और उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग है, पहले एग्जाम है, उसके बाद से 5 किलोमीटर का रनिंग है। अगर आप 5 किलोमीटर का रनिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम आपको 5 किलोमीटर रनिंग के बारे में कुछ जानकारी टिप्स देंगे और कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी बताएंगे, जैसे आपका रनिंग इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप नए नए ग्राउंड में गए हो दौड़ने के लिए, तो सबसे जाते हैं आपको 1-2 दिन दौड़ने के बाद से पुराने लड़कों से आप चैलेंज मत लेना या उसके साथ नहीं दौड़ना, नहीं तो आप चोट खा सकते हो, इंजरी हो सकती है, आपका मसल्स पेन हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करना है कि आप धीरे धीरे दौड़े और एक अलग ग्रुप ही बना के दौड़े। जब आपका 25 से 30 दिन हो जाए उसके बाद आप पुराने लड़कों के साथ दौड़ सकते हो धीरे धीरे करके। और पुराने लड़कों से भी आग्रह है कि जो कोई नया आता है तो उसको अचानक से दौड़ा नहीं देना है या उसको खींच नहीं देना है, उसको कोशिश करना अपने साथ लेके दौड़ने का, उसको बीच रास्ते में कहीं छोड़ नहीं देना है। क्योंकि आप भी किसी टाइम अगर आए होंगे तो आप भी एक लर्नर ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप आए होंगे और स्पीड ही दौड़े होंगे, आप भी धीरे धीरे कोशिश किए होंगे। तो वो चीज़ सारे आपको उसको बताना है कि कैसे रनिंग करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि आप पुराने हैं, आपको उसके बारे में पूरा जानकारी होगा। तो ऐसे ही कुछ चंद चीज़ लेके आया हूँ, बनिए मेरे वीडियो में। तो आप ग्राउंड गए तो शुरू में आप तो दौड़ नहीं पाओगे, तो दौड़ नहीं पाओगे इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 चक्कर 2 चक्कर के बाद रुक जाओगे, नहीं। कम से कम आपको ग्राउंड में 40 से 45 मिनट देना है। आप धीरे धीरे दौड़िए, थक गए उसके बाद से फिर 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर दौड़िए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। तरह तरह के एक्सरसाइज है, जैसे रनिंग के बाद आप साइड जंप कर सकते हैं, ऊपर ताली वाला कर सकते हैं, या ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप 10 मीटर का स्प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। सेम उसी प्रकार से कर सकते हो। और रनिंग करने से पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, वार्म अप कर लीजिएगा। अगर आप बॉडी को वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो दौड़ते टाइम आपको मांसपेशियां घिस सकती है और आपको तनाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करना है कि आप रनिंग से पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, साइड जंप के साथ या और कोई एक्सरसाइज के साथ या ऊंचा कूद के साथ, या बॉडी को स्ट्रेचिंग भी कर लेना है। जैसे स्ट्रेचिंग दिखाया जा रहा है सेम उसी प्रकार से स्ट्रेचिंग भी कर लीजिएगा, क्योंकि दौड़ने से पहले अगर आप स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, बॉडी वार्म अप कर लीजिएगा, तो रनिंग कीजिएगा ना तो आपका मसल्स पेन नहीं करेगा, आप थोड़ा फुर्ती महसूस करोगे। फिर हम बात करते हैं अगला टिप्स की। तो आप रनिंग के बाद से कम 100 मीटर का 2 या 3 स्प्रिंट ले सकते हो धीरे। अगर आपका 12-13 सेकंड ले रहा है तब 2-3 का ले सकते हो, कम से कम 15-16 सेकंड भी ले रहा है, 16-18 सेकंड ले रहा है तो उसमें भी आप उतना कर सकते हो। तीसरा टिप्स ये है कि स्प्रिंट के बाद से आप एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप वार्म अप एक्सरसाइज कीजिएगा, साइड जंप हो गया, ऊपर ताली के साथ हो गया, चाहे ये एक्सरसाइज हो गया या फिर ये एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज करने का ये बेनिफिट्स है कि आपका जो स्टेमिना है वो स्टेमिना बढ़ के आता है। स्टेमिना आपका नहीं रहेगा तो आप दौड़ नहीं पाओगे। और कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें आपका मसल्स भी नहीं पकड़ेगा, पाँव का थाई मसल्स नहीं पकड़ेगा, नीचे का चिन नहीं पकड़ेगा। क्योंकि दौड़ते टाइम सबसे ज़्यादा लड़कों का यही शिकायत रहता है कि दौड़ते टाइम पेट दर्द कर रहा है या थाई मसल्स पकड़ लिया है, चिन पकड़ लिया है। तो एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका पेट दर्द, उसके बाद सांस फूलने की समस्या और थाई, ये सारे एक्सरसाइज से ही खत्म हो जाएंगे। चौथा नंबर टिप्स ये है कि अगर आप सुबह जैसे रनिंग से पहले आप सुबह उठते हो तो थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिएगा। अगर आपके बजट में चना या मूंग है तो चना या मूंग का पानी ले लीजिएगा। रात को सोते टाइम उसको आप पानी में डाल दीजिएगा। सुबह उठने के बाद से उसको पानी गुड़ के साथ पानी पीजिएगा तो आप सुबह अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएंगे और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। क्योंकि चने का पानी जो है ना आपका सांस फूलने की समस्या और स्टेमिना ये दोनों को बढ़ाता है। सांस फूलने की समस्या को घटाता है और स्टेमिना को बढ़ा देता है। हम बात करते हैं अगला टिप्स का। तो अगला टिप्स हमारा ये है कि आप एक्सरसाइज के बाद से बॉडी को फुल स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे आपका जो मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। आप नेक्स्ट दिन आप फिर से तैयार हो सकते हैं दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप बॉडी को रिलैक्स नहीं करोगे या स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आप अगला दिन आपका पाँव दर्द करेगा, हाथ दर्द करेगा, ये सारे दर्द करेंगे। इसलिए बॉडी को फुल रिलैक्स चाहिए। हमारा नेक्स्ट टिप्स ये है कि आप भरपूर नींद लीजिए। कम से कम 6 से या 7 घंटा का भरपूर नींद लीजिए, तब आपका जितना भी थकान है वो थकान आपका ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट दिन आप फिर से अगले दिन का एक्सरसाइज के लिए तैयार हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारा जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।